नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल मेंबर्स, आज मैं कुछ ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करूंगा जो थोड़ा सा बाइंग जोन पे अवेलेबल है। मार्केट की बात की जाए तो अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है और निफ्टी में दोस्तों आज के दिन हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। तो इसी बीच में बहुत ऐसे कम स्टॉक है जहां पे आपको बहुत डिस्काउंट मिल रहा है। इसके पहले मैंने बहुत सारे स्टॉक्स को कवर किया था और बहुत सारे स्टॉक्स ने ब्रेकआउट दे दिया। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं कुछ स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जो ब्रेकआउट के वर्ज पे है, उस पर आपको बहुत डिस्काउंट नहीं मिल रहा है। और कुछ स्टॉक में बात की जाए तो उसमें अच्छे खासे डिस्काउंट मिल रहे हैं। तो कौन कौन से स्टॉक है जिसको आप चाहें तो ट्रैक कर सकते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। पहला स्टॉक आप देख सकते हैं, इसका नाम क्या है? बजाज ऑटो। जी हाँ दोस्तों, ऑटो सेक्टर की बात की जाए तो बहुत ही शानदार कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। डिफरी कंपनी भी हमें देखने को मिलती है। अगर आप देखें, इसका जो ऑल टाइम हाई है 4361 के आसपास दिखाई पड़ रहा है और दोस्तों ये आपको 3800 के भाव के लगभग दिखाई पड़ रहा है। तो जी हाँ दोस्तों को पता है कि ऑटो सेक्टर में थोड़ा सा अभी के टाइम में सेमीकंडक्टर का इशू चल रहा है। इसी की वजह से ऑटो सेक्टर के बहुत ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपने ऑल टाइम हाई से 15-20% करेक्ट हो चुके हैं। तो जी हाँ दोस्तों, स्टॉक की बात की जाए तो फंडामेंटली बहुत ही शानदार हमें दिखाई पड़ती है और ठीक ठाक डिविडेंड बढ़ती है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको लॉन्ग टर्म में अभी के महंगे बाजार में किसी में निवेश करना है और ऑटो में ही निवेश करना है, तब चाहें तो इसको और हीरो मोटोकॉर्प को ट्रैक कर सकते हैं, बिकॉज ये दोस्तों आपको घुसने का अच्छा खासा मौका दे रही है। बेस्ट बैंक लेवल की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, इसके पहले इसने 2 बार बॉटम लगाने की कोशिश की थी। तो 3700 के भाव पे 3650 के भाव पे मुझे लगता है कि एंट्री करने का बहुत ही अच्छा मौका है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको एंट्री करनी है ऐसे कंपनी पे जिसमें अभी भी लाइक थोड़ा सा मार्जिन मिले और ऑल टाइम हाई से अच्छे खासे डिस्काउंटेड में अवेलेबल हो, तो मेरे हिसाब से गैस आपको इस स्टॉक में ट्रैक करना चाहिए। बिकॉज अगर आप देखें आरएसआई की बात की जाए तो बहुत ही कमज़ोर हो चुका है, 50 के आसपास हमें दिखाई पड़ रहा है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में अगर आप बजाज ऑटो में निवेश करते हैं, ऑटो वाली कंपनी सोच के कि चलो मुझे ऑटो में निवेश करना है, वैसा नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं जो ऑटो में निवेश नहीं करना चाहते हैं, तब चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन जिनको ऑटो में निवेश करना है और ठीक ठाक मार्जिन मिले तो आप चाहें तो इधर पे बजाज ऑटो कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक की बात की जाए इंडिया मार्ट इंटरमेश। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि फिर से ये आपको 7500 मिलेगा, 8000 मिलेगा, तो मुझे लगता है कि शायद वो पॉसिबल नहीं होगा। बिकॉज जब से इधर पे एफएनओ की एंट्री हुई है तब से स्टॉक प्राइस में अच्छी खासी हमें रैली देखने को मिल रही है और दोस्तों ये फिर से एक नया हाई लगाने के लिए रेडी हो चुका है। तो जी हाँ, इसके पहले मैंने आपको कवर कर बताया भी था कि 8600 के आसपास आएगा, आपको ज़रूर बाइंग करनी चाहिए और वही सब डिप आपको थोड़ा मोड़ा डिप्स मिलता है तो ही एंट्री करिएगा। बिकॉज बहुत ही मेजर करेक्शन की मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। अगर आप देखें तो स्टॉक में एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। तो अभी भी अगर आप देखें तो अपने ऑल टाइम हाई से 1200 ये रुपीज़ डिस्काउंट मिल रहा है। मुझे लगता है कि इधर पे आप चाहें तो इंडिया मार्ट इंटरमेश को ट्रैक कर सकते हैं। डेफिनेटली कंपनी है, अच्छी कंपनी है और लॉन्ग टर्म में भी ज़रूर पैसे बना सकती है। आप देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है, बट जो भी डिस्काउंट मिल रहा है ये अपने आप में ही बहुत ही अच्छी बात है। इसके पहले भी ये दोस्तों 8600 के पास जाने की कोशिश की, तो मैंने बताया था कि ये सब स्टॉक कब गिर तो कब भाग गया तो समझ में नहीं आएगा। तो मैं बोलूँगा कि आप चाहें तो जीटीटी आगे छोड़ सकते हैं। और इधर पर आप देखें तो स्टॉक का जो आरएसआई है 71 के आसपास हमें दिखाई पड़ता है। इसके पहले स्टॉक काफ़ी ओवरसोल्ड जोन पे था। मैंने कंटिन्यूसली बेसिस पे जब ये बिलो 7500 था, 7000 के आसपास था, मैंने आपको बताया था। अभी की बात की जाए तो मैं बहुत ज़्यादा मेजर करेक्शन की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। ब्रेकआउट वाले स्टॉक चाहिए तब चाहें तो इंडिया मार्ट इंटरमेश में एसआईपी के वे में आराम से निवेश कर सकते हैं। एचडीएफसी एएमसी की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, Q2 के नंबर्स के पहले इसमें एक ब्रेकआउट पॉसिबल हो सकता है। और अगर आप देखें तो ये स्टॉक उतना भागा नहीं है। कोविड के जो पहले का लेवल था आपको उस भाव पे मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, मार्केट के वैल्यूएशंस की बात की जाए काफ़ी हाई देखने को मिल रहे हैं। तो मार्केट में ऑप्टिमिज्म भी है कि बहुत ऐसी कंपनी है Q2 के नंबर्स अच्छे देंगे। तो जी हाँ, उसी के बीच में दोस्तों Q2 के नंबर्स के पहले इसमें हलचल होगी। तो मुझे लगता है कि इधर पर आप चाहें तो करंट मार्केट प्राइस में भी बाई कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप देखें तो कोविड के पहले का जो लेवल था 3800 के भाव पे, ये उसी भाव पे दिखाई पड़ रहा था। अभी की बात की जाए तो ये उससे भी कम देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है गैस की रैली करी ही नहीं है और एक बार ही रैली करना स्टार्ट करेगी तो एचडीएफसी एएमसी इधर से भी 4000 से लेके 5000 का स्टॉक आने वाले 1-1.5 सालों में हो सकता है। अब देख सकते हैं कि धीरे धीरे ये ब्रेकआउट के वर्ज पे जा रहा है और साइड वे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ, मैं बहुत ज़्यादा डिस्काउंट अवेलेबल नहीं सोच पा रहा हूँ, क्योंकि इसमें अगर आप देखें तो वॉल्यूम में इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। पहले जो वॉल्यूम्स थे बहुत ड्राई थे। अभी की बात की जाए आप देख सकते हैं कि लाल वाली लाइन से वॉल्यूम ऊपर देखने को मिल रहे हैं। मनी फ्लो इंडेक्स की बात की जाए तो ये ओवरबॉट जोन में जा चुका है। लेकिन अभी की बात की तो आरएसआई 68 के आसपास है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको डिफरी कंपनी में निवेश करना है तो कैम्स की बात की जाए, एचडीएफसी एएमसी की बात की जाए, इन दोनों स्टॉक को आप आराम से ट्रैक कर सकते हैं। बैंक में निवेश करना है, अगर आपको आईसीआईसीआई बैंक महंगा लगता है, एचडीएफसी बैंक महंगा लगता है, जो कि मैंने बहुत पहले बताया भी था, तो आप चाहें तो कोटक महिंद्रा बैंक को भी कंसिडर कर सकते हैं। कोटक की बात की जाए जैसे बहुत सारे ब्रोकर्स इनका मानना है कोटक आने वाले कुछ क्वार्टर्स में 2000 का लेवल भी तोड़ सकता है। मुझे भी लगता है कोटक में एक रैली ड्यू है। अगर आप देखें तो कोटक आपको अभी भी एक डिसेंट डिस्काउंट मिल रहा है। 2050 का स्टॉक है और इस निफ्टी की
तेज़ी में भी इसने अपना ऑल टाइम हाई ब्रीच नहीं किया। एक बार बैंक निफ्टी में रैली आएगी तो भाई नया हाई लगा सकता है। तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में अगर आपको निवेश करना है, मतलब बैंक निफ्टी के शेयर्स में निवेश करना है, तो उधर पे आप चाहें तो कोटक महिंद्रा बैंक को आराम से ट्रैक कर सकते हैं। कमाल के फंडामेंटल्स है कोटक महिंद्रा बैंक के, और इसके पहले भी इस स्टॉक में जब ये गिरावट हुई थी मैंने आपको बताया था कि कोटक महिंद्रा बैंक को छोड़ना नहीं है। अच्छी फंडामेंटल्स हैं, सस्ते प्राइस में जाना है तो आईसीआईसीआई बैंक फंडामेंटल बहुत ही मजबूत है, आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन कोटक की बात की जाए तो गजब का कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कंडीशन देखने को मिलता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग भी है। और स्ट्रॉन्ग बात की जाए एफआईएस और डीएस की होल्डिंग अगर आप देखें तो इसके पहले स्टॉक ओवर सोल्ड जोन में जा चुका था, लेकिन अभी धीरे धीरे ये कंपनी का शेयर प्राइस भागने के लिए रेडी हो चुका है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको एक डिप मिलता है 1850 के आसपास, 1830 के आसपास, तो ये इनमें घुसने का बेस्ट बैंक लेवल हो सकता है। और चाहते हैं तो एसआईपी की वजह से इस पर निवेशित रहें, और लॉन्ग टर्म तक अगर कोटक जैसा बैंक को अगर करते हैं कंटिन्यू तो आपको अच्छे खासे पैसे बना सकती हैं। अभी के टाइम में बहुत ही अच्छा मौका है जहां पे आप चाहें तो एम्बर इंटरप्राइज में निवेश कर सकते हैं। एम्बर की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, अपने आप में ही ये प्रोमिनेंट सॉल्यूशन एसी प्रोवाइडर में देखने को मिलते हैं और बहुत सारे बड़े बड़े क्लाइंट्स हम देखने को मिलते हैं। अगर आप देखें तो ये स्टॉक 3600 के लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ता था, लेकिन अभी की बात की जाए तो वैसे 3200 के अराउंड देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि पीएलए स्कीम से इनको बेनिफिट तो होगा, लेकिन जो सेंटीमेंट चेंज हो रहा है और जो एसी का सेल्स बहुत टूट गए थे अभी के टाइम में धीरे धीरे कोविड के कम केसेस की वजह से, वैक्सीनेशन ड्राइव से वो धीरे धीरे लाइन पे आ रहे हैं, पटरी पे आ रहा है। मुझे लगता है कि जितने भी एसी वाली कंपनी है उसमें एक बहुत बड़ी रैली ड्यू है। देख सकते हैं कि एक बॉटम बनाने के बाद 2750 के आसपास आया भी था, मैंने एक वीडियो बना के बताया भी था कि बेचने की गलती मत करिए, चाहे तो खरीद सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखें एक अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिल रहा है, और साइड वेज पैटर्न कभी भी कोई भी स्टॉक के फॉर्मेशन में देखने को मिलता है जहाँ पे कैंडल साइड में बनना स्टार्ट होते हैं तो वहाँ पे गाइस एक ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो मेरे हिसाब से एम्बर इंटरप्राइज भी एक अच्छी कंपनी है, और आप चाहें आपको अगर निवेश करना है इसको भी ट्रैक कर सकते हैं, सीएमपी में बाई कर सकते हैं। और हर एक अगर आप देखें तो 50-70 रुपये का डिप में आप इसको ऐड कर सकते हैं। याद रखिएगा स्मॉल कैप कंपनी है, वैल्यूएशंस महंगे, लेकिन ये कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। जब डिक्सन इतना भाग सकता है तो ये कंपनी भागेगी। तो लॉन्ग टर्म अगर आपको एसी वाले मैन्युफैक्चर वाली कंपनी में निवेश करना है तो आप चाहें तो एम्बर को भी ट्रैक कर सकते हैं, बिकॉज इस भागते हुए बाजार में भी एम्बर आपको सही भाव पे मिल रहा है, प्रीवियस हाई से सस्ते में मिल रहा है। दीपक नाइट्रेट की बात की जाए एक शानदार कंपनी है, और हाई की बात की जाए 2468 के आसपास दिखाई पर, और आज ही इसने अपना फ्रेश हाई लगाया। लेकिन मैंने क्या बताया, कुछ स्टॉक में एकदम मार्जिन नहीं है, लेकिन स्टॉक एकदम फंडामेंटली मजबूत है और ब्रेकआउट के वर्ज पे है। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत लोग दीपक नाइट्रेट को हल्का में ले रहे थे जब 1700-1800 पे आया था। हर 2 दिन में दोस्तों मैं वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म किया, बहुत लोग बोल रहे थे कि अरे सर क्या है कि स्टॉक को बार बार आप रिपीट करें, लेकिन मैंने बताया था दीपक नाइट्रेट में घुसने का वही बेस्ट मौका था। और 2000 के लेवल पे भी, 2200 के लेवल पे मैंने कंटिन्यूसली एक ही बात बताई है कि दीपक नाइट्रेट को बाई करके चले, बिकॉज Q2 के नंबर्स आउटस्टैंडिंग आएंगे, फिनोलिक रेवेन्यू जो इनका निवेश है वो फ्रूटफुल होगा, और जो ग्लोबल फिनॉल्स में डाउन साइड देखने को मिल रहा है ये पूरा फुलफिलमेंट करेंगे तो एशिया में एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन सकते हैं। देख सकते हैं कि ये स्टॉक का पैटर्न ही वैसा है, आपको बार बार घुसने का मौका नहीं मिलता, इसलिए मैं बोलता हूँ कि 10 स्टॉक खरीदना है, ऑल टाइम हाई पे है, आपको फोमो हो रहा है, डर भी लग रहा है कि भाई स्टॉक गिर जाएगा, तो 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है। 2 से स्टार्ट करें तो उधर पे आप निवेश भी कर लेंगे और आपको फोमो भी नहीं होगा, जहाँ पे लॉन्ग टर्म में आपके पैसे ही बनेंगे और सिक्योरिटी भी रहेगी। चलो भाई मैंने निवेश किया और इधर पे मैं निवेश चुका नहीं, तो इधर पे गैस बिल्कुल भी एमओएस नहीं है, ना ही मार्जिन है, लेकिन कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी। और टेक्निकली बात की जाए आप देख सकते हैं कि ये ब्रेकआउट के वर्ज पे है, और आप देख सकते हैं कि अभी तो भाई खेला बाकी है, क्योंकि आने वाले Q2 के नंबर जैसे से डिक्लेयर होना स्टार्ट होंगे वैसे वैसे दीपक नाइट्रेट में और भी तेजी आएगी। तो लिए हुए हैं तो आराम से कंटिन्यू करें, आपको लग रहा है कि महंगा है तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन यस जो ब्रेकआउट का तैयारी करते हैं, हम निवेश करने का सोचते हैं, तो मुझे लगता है कि 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, 2 से एटलीस्ट स्टार्ट करते हैं। वरना दीपक नाइट्रेट अगर आप सोचते हैं कि फिर से 2000 के लेवल हो जाएगा तो भाई गलत फहमी में है, क्योंकि दीपक नाइट्रेट ने ब्रेकआउट दे दिया है और उनके जो Q1 के नंबर्स हैं उस नंबर्स के अकॉर्डिंग अभी भी दोस्तों दीपक नाइट्रेट में 200-250 पॉइंट की रैली ड्यू है। आवास फाइनेंशियल की बात की जाए, मैंने आज के दिन ही इसको कवर किया था, फंडामेंटली गजब की कंपनी है, शानदार फंडामेंटल्स है। आज के दिन के भाव की बात किया 2% का अपसाइड दिखाई पड़ रहा था, और ये स्टॉक आपको 3000 का देखने को मिलता है, आपको मिल कितने पे रहा है, हम 2500 के आसपास। तो मुझे लगता है कि अगर आपको मिड कैप में कोई हाई क्वालिटी ग्रोथ वाली कंपनी में निवेश करना है तो इधर पे आपको दोस्तों बहुत ही अच्छा मौका दे रहा है आवास फाइनेंशियर्स। मुझे लगता है कि अभी के टाइम में वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक है जो आपको सही भाव पे मिल रहा है, आप चाहे ट्रैक कर सकते हैं। मेक श्योर इनके एनपीए के इशू होते हैं, बिकॉज एक एनबीएफसी को बिलोंग करते हैं, अगर आप उससे ओके हैं देन फॉर लॉन्ग टर्म पोजीशन बना सकते हैं, बिकॉज मेरे पास भी स्टॉक है और लॉन्ग टर्म में इस कंपनी ने अच्छा खासा ग्रोथ भी दिखाया और पोटेंशियल दिखा भी सकती है। तो मेरे हिसाब से अगर आप देखें टेक्निकली अभी भी काफ़ी कमज़ोर देखने को मिल रही है, तो इधर पर आप चाहें तो आवास फाइनेंशियल पर नज़र रख सकते हैं, बहुत ही कमाल की कंपनी है और लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ही मुनाफा दे सकती है।
तो उसके बाद बात की जाए एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, जी हाँ दोस्तों, इसमें जो कोई मार्जिन नहीं मिल रहा। अगर आप देखें तो 775 का स्टॉक देखने को मिल रहा है और आपको अभी के भाव की बात की जाए तो 746 के आसपास दिखाई पड़ रहा है। ये भी अपने ब्रेकआउट के वर्ज पे है। जिस हिसाब से एसबीआई लाइफ ने किसी को मौका नहीं दिया, सेम दोस्तों अगर ये 750 के लेवल पर क्रॉसिंग देना स्टार्ट करती है तो उधर पर आपको मौका नहीं मिलने वाला। बड़ी कंपनी है और आप देख सकते हैं कि मैंने क्या बताया कि कोई भी स्टॉक ओवरबॉट जोन में नहीं रह सकता और बॉलिंजर बैंड के बाहर नहीं रहेगा, उसको अंदर आना भी है। तो सेम दोस्तों डेविएशन देखें तो हमें अब साइडवेज पैटर्न देखने को मिल रहा है और जल्दी ही फिर से कुछ सप्ताह के बाद, कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद इसमें गजब का ब्रेकआउट होने वाला है। डेफरी कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी में निवेश करना है। एसबीआई लाइफ महंगा लगता है, उसके बाद आईसीआईसी प्रूडेंशियल महंगा लगता है। तो मुझे लगता है कि इधर पे एचडीएफसी लाइफ में एक मौका बन रहा है। आप चाहें तो इसको कंसिडर कर सकते हैं। कमाल की कंपनी है, अच्छे शानदार फंडामेंटल्स हैं और लॉन्ग टर्म में दोस्तों को बहुत ही मुनाफा दे सकती है। तो उसके बाद बात की जाए एफएल इंडिया, जी हाँ दोस्तों, एफएल को हमने बहुत बार कवर भी किया था जब ये 3800 तक भी जा चुका था। उसके अगर आप देखें तो गजब का प्राइस करेक्शन हमें देखने को मिला था। उसके बाद फिर से एक ट्रेंड रिवर्सल भी देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ, एफएल की बात कीजिए, अगर आपको लगता है कि ये फिर से 4 लेवल पे आएगा तो मुझे ये पॉसिबल दिखाई नहीं पड़ता, बिकॉज इसमें आने वाले मंथ के 8 तारीख तक एक स्प्लिट की न्यूज़ भी हमें देखने को मिल रही है। तो जी हाँ, अगर आप चाहें, आपको एक ऐसी टेक्नोलॉजी वाली कंपनी में निवेश करना है जो एड से काम करती हो और इनके फ्यूचर अच्छे हों, तो जी हाँ दोस्तों, आप चाहें तो एसआईपी के वे में ले सकते हैं। अगर आप देखें तो 6200 का स्टॉक है, आपको मिल रहा है 5000 के आसपास। लेकिन मेक श्योर दोस्तों कि हर एक 100-200 के गैप पे अगर आप उठाने का इंटेंशन रखते हैं तो ही एंट्री करिएगा। बिकॉज स्टॉक की बात की जाए तो अभी भी एसएम लिस्ट के स्टेज 3 में, लेकिन जैसे ही एसएम लिस्ट के बाहर निकलता है वैसे वैसे हमें रैली देखने को मिल सकती है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि रैली थम गई, क्या करे सर, क्या इधर पे गिरेगा। अच्छी बात है कि रैली थमी है, वरना कल के दिन मैंने एक न्यूज़ साझा किया था, बताया भी था, ऐसे बहुत सारी कंपनीज को एसएम स्टेज 4 से स्टेज 3 में डाउनग्रेड किया गया था। फिर से उसमें हलचल हुई थी, इसको फिर से स्टेज 4 में डाल दिया गया। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे जैसे आने वाले महीना आते जाएँ वैसे वैसे अगर थोड़ी कम रैली करती तो सही है। लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए आप एसआईपी के वेज से एफएल को निवेश कर सकते हैं। हाँ, अगर प्राइस करेक्शन होता है तो कोई भी स्टॉक गिरेगा, बट मुझे लगता है कि ये जो फॉल है इसका उम्मीद अब छोड़ दीजिए। बिकॉज अभी की बात की जाए तो जो सेंटीमेंट है वो ग्रिड में कन्वर्ट हो चुका है। तो एफएल की बात की जाए तो अगर आपका इंटेंशन 3-5 साल का है तो इसको कंटिन्यू करें। लॉन्ग टर्म में आपको एफएल बहुत रिवॉर्ड कर सकती है। दोस्तों, जो मैंने एम्बर ने बोला था वर्लपुल में, वही रिपीट करना चाहता हूँ। वर्लपुल की बात की जाए तो ये भी दोस्तों को बहुत ही करेक्ट मार्जिन मिल रहा है। अगर आप देखें तो कोविड के लेवल का पहले का जो भाव है आपको उसी के लगभग दिखाई पड़ रहा है। 2787 का स्टॉक है, आपको मिल कितने पे रहा है, 2273 के आसपास। और दोस्तों ये पूरे साल भर में कोई रैली नहीं की है, डेफरी कंपनी है और मुझे लगता है कि अच्छी कंपनी है और इसमें एक बहुत ही तगड़ा ब्रेकआउट मिलना चाहिए। दिवाली के पहले इधर पे इन सब स्टॉक में हलचल होगी, तो मुझे लगता है कि आप इन सब स्टॉक को ट्रैक करना स्टार्ट कर दिए। इधर पे मैंने एक बहुत बार कवर भी किया था, आप देख सकते हैं कि इधर पे बहुत ज़्यादा ये ओवर सोल्ड हो चुका था। अभी की बात की जाए तो वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से अच्छे खासा डिस्काउंट मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि 2250 के आसपास आता है, यहाँ पर जाकर स्टेबल होता है तो आप एसआईपी के वे में उठा सकते हैं और इन सब स्टॉक में आपको नज़र रखनी चाहिए। तो यही सब स्टॉक है जो अभी निफ्टी की इस तेजी में भी ठीक ठाक मार्जिन मिल रहे हैं। कुछ स्टॉक में तो भाई ब्रेकआउट है। तो आपको इन सब स्टॉक में से कौन सा स्टॉक पसंद आया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो चलिए तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।